everybody, this is Lakshya Mittal. Welcome to another puzzle, which is puzzle 32, and it is of 5 pirates and 100 gold coins. So ये puzzle बहुत interesting है. It's not like the normal puzzles. अभी तक we were doing hat based puzzles, तो हमने hat से related almost सारी puzzles complete कर दी हैं. But this puzzle is a bit different because it's related to 5 pirates and 100 gold coins, and it requires a bit of thinking. So it is given in the question that there are 5 pirates and they must decide to distribute 100 coins among them. तो 5 पायरेट्स है. पायरेट्स पता है ना, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन देखी होगी सबने, एंड नहीं देखी है तो प्लीज़ आके देख लेना. तो इट्स नॉट माई वीडियो, मतलब मैं ऑब्वियसली पहले बोलती हूँ कि यार मेरी वीडियो देख लो, बट या पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन एक बहुत अच्छी मूवी है, सो जस्ट गो एंड वॉच इट इफ़ यू हैवंट. तो ये जो पायरेट्स होते हैं ना वैसे होते हैं. वो उनका मुंह होता है एंड उनकी आँख होती है, और उनकी आँख पे एक ऐसे कानी पट्टी लगी होती है, और उनकी नाक होती है प्यारी सी, फिर उनका मुंह होता है अजीब सा, तो और फिर उनकी ऐसे ऐसे टोपी भी होती है. तो ये होते हैं पायरेट्स. जनरली पायरेट्स ऐसे ही देखे हैं मैंने मूवी में, कार्टून्स में. तो ये पायरेट्स हैं, एंड दे 5 पायरेट्स एंड दे मस्ट डिसाइड डिस्ट्रीब्यूट 100 कॉइन्स अमंग दैम. The pirates have seniority levels. The senior most is A, then B, then C, then D. So we have A greater than B, greater than C, greater than D, greater than E. तो ए की सीनियरिटी सबसे ज़्यादा है, बी उससे कम सीनियर. मतलब कि कॉलेज में होता है ना, 5th ईयर के बच्चे, 4th ईयर के बच्चे, 3rd ईयर के बच्चे, 2nd ईयर के बच्चे, 1st ईयर के बच्चे. तो वैसी ही चीज़ है यहाँ पे. एंड द डिस्ट्रीब्यूशन इज़ द मोस्ट सीनियर पायरेट्स प्रपोज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉइन्स. तो इसके अंदर क्या है कि एक सी के अंदर है ये, एंड सी के ऊपर एक बोट है. बोट नहीं, मतलब एक जहाज़ है. तो उस जहाज़ पे वी हैव the 5 pirates and the most senior pirate proposes distribution of coins. तो ये 5 लोग हैं एंड कॉइन्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं. तो जो सबसे सीनियर बुढ़ापा वाला इंसान है, ही प्रपोजेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉइन्स. तो मतलब वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा कि उसने अपने आप को 100 देने हैं, दूसरे को 200 दूसरे को 0 देना है, या अपने आप को 98 97 ऐसे देने हैं, और दूसरे को 1 या 2 देने हैं. ऑल पायरेट्स वोट ऑन वेदर टू एक्सेप्ट द डिस्ट्रीब्यूशन. लेकिन क्योंकि यहाँ पे डेमोक्रेसी भी है, तो ये वोट भी करेंगे, तो वोट कर सकते हैं. द डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अप्रूव एटलीस्ट हाफ ऑफ द पायरेट्स अग्री. तो हाफ ऑफ द पायरेट्स अग्री. मान लो इसने 100 रुपये डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, इसने 50 रुपीज़ खुद को दे दिए, इसने 50 रुपीज़ सेकेंड वाले को दे दिए, और बाकी लोगों को 0 दे दिया. तो ये 0 वाले तो बोलेंगे भाई वी डू नॉट एक्सेप्ट द प्रपोजल. तो 3 नेगेटिव हो गए. एंड जो ये वाला है ये बोलेगा हाँ ठीक है चलेगा मुझे, तो मुझे 50 रुपीज़ मिल रहा था, आई एम हैप्पी. एंड 2 पॉजिटिव होगा, क्योंकि जो प्रपोज कर रहा है वो थोड़ी ना अपने आप को नेगेटिव बोलेगा. तो इट मीन्स 3 नेगेटिव, 3 का पलरा जो भी बोलते हैं, तो 3 का जो वो है वो भारी हो जाएगा. सो 3 नेगेटिव विल विन एंड दिस प्रपोजल विल बी रिजेक्टेड. एंड इफ द प्रपोजल इज रिजेक्टेड, then the senior most person, the person who proposed the solution, will be thrown out of the boat. तो ये बोट से थ्रो आउट कर दिया. तो ये गिर गया बोट से बाहर. जैसे ही ये बोट से बाहर गिरा, तो अब कितने लोग बचे? 4 लोग बचे. तो मान लो अगर 50-50 हो जाता, अगर ये बंदा फॉर सम रीज़न अग्री कर लेता, तो अगर ये बंदा फॉर सम रीज़न अग्री कर लेता, तो ये हो जाता 2 एंड ये हो जाता 3. तो अभी इस केस में क्या है कि 3 पॉजिटिव है एंड 2 नेगेटिव हैं, तो द प्रपोजल विल बी एक्सेप्टेड. तो ये एक्सेप्ट हो गया. एंड अगर 4 ही लोग हैं एंड 2 पॉजिटिव है एंड 2 नेगेटिव हैं, मतलब एक बंदे को ऑलरेडी ये बाहर गिरा चुके हैं, 2 पॉजिटिव है 2 नेगेटिव है, तो इट मीन्स फिर भी हम पॉजिटिव वाले को ही कंसिडर करेंगे. हम फिर से कोई गेम नहीं खेलेंगे, हम पॉजिटिव वाले को ही कंसिडर करेंगे, बिकॉज जिस बंदे ने प्रपोज किया उसने अपने आप को ऑब्वियसली पॉजिटिव दिया है, अपने आप को बोला है कि हाँ ठीक है मैंने प्रपोज किया है, तो आई एग्री ऑन दिस डिसीजन. तो 50% या 50% से ज़्यादा वोट हों, तो हमारा जिसने प्रपोज किया है वो सोल्यूशन एक्सेप्ट हो जाएगा. एंड अगर 50% से लेस हों, तो वो बंदा बोर्ड से बाहर निकाल दिया जाएगा. ठीक है, तो वो बोर्ड से बाहर निकाल दिया जाएगा. तो अब क्या है, इफ़ नॉट द प्रपोजर इज़ थ्रोन एंड डाइज, ये सब मैंने आपको बता दिया. इन केस ऑफ अ टाई वोट द प्रपोजर कैन हैव द कास्टिंग वोट. तो वही है, टाई हो गया तो द प्रपोजर कैन हैव द कास्टिंग वोट. जो प्रपोज कर रहा है वो तो ऑब्वियसली अपने प्रपोजल पे ही जाएगा. तो इट मीन्स इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन 50, ग्रेटर देन और इक्वल टू 50, देन एक्सेप्टेड, एंड इफ़ लेस देन 50 देन रिजेक्टेड.
ठीक है, देन रिजेक्टेड। तो अब हमें ऐसा कोई प्यारा सा डिस्ट्रीब्यूशन लेना है जिससे हमें क्या बताना है, हमें इसमें लिखा नहीं हुआ, वो स्किप हो गया। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉइन्स दैट पायरेट ए कैन गेट। इट मीन्स जो ये सीनियर मोस्ट पायरेट है अपना, इसको मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉइन्स कितने मिल सकते हैं, तो वो चेक कर लेते हैं एक बार। तो अब उसको चेक करने के लिए हम ऐसे, जैसे मैंने 50% वाला प्रपोजल दिया, तो ही कैन गेट 50 बिकॉज वो प्रपोजल एक्सेप्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन वी आर अज्यूमिंग कि जो ये पांचों पायलट है, ऑब्वियसली इनका सीनियरिटी लेवल कुछ तो कुछ है, लेकिन पांचों के पांचों पायलट्स जो हैं दे आर वेरी ग्रीडी, दे आर वेरी ग्रीडी, ठीक है, खुद के लिए ही वो करेंगे। एंड दे आर इंटेलिजेंट, दे आर सुपर इंटेलिजेंट, बिकॉज ये ऐसी सिचुएशन है ना कि पानी में फेंक दिया जा रहा है, तो वो बहुत इंटेलिजेंट है, दिल फिगर आउट कि वो ऐसे ही डील करेंगे जिससे उनको खुद इन फ्यूचर पानी में ना फेंकने को मिले। तो ग्रीडी है, इंटेलिजेंट है, एंड दे वांट कि दूसरे लोग पानी में गिर जाएं, दे वांट दूसरे लोग पानी में गिर जाएं, ऐसे कोई एक दूसरे का दोस्त नहीं है, दूसरे लोग पानी में गिर जाएं, ठीक है। तो ये पायरेट्स की कंडीशन है। अब हम बहुत माइन्यूट तरीके से सोच के करते हैं। लेट्स सपोज दो पायरेट होते, तो दो पायरेट होते तो ए एंड बी। तो अगर मान लो ए ने कॉइन डिस्ट्रीब्यूशन प्रपोज किया, सो इफ़ ए प्रपोज्ड 100 कॉइन्स एंड बी प्रपोज्ड 0 कॉइन्स, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर बी रिजेक्ट करता है, तो बी ने ऑब्वियसली रिजेक्ट किया, क्योंकि यार 0 कॉइन्स मैं क्यों लूँ, मेरे को 50% तो दो एटलीस्ट, मतलब मैं भी मेहनत करता हूँ, चलो 30% दे दो। तो इसने रिजेक्ट किया, इसने एक्सेप्ट किया, लेकिन ओवरऑल 50% हुआ ना, तो 50% हुआ, इट मीन्स द प्रपोजल इज़ एक्सेप्टेड, प्रपोजल इज़ एक्सेप्टेड। तो मतलब जो ए है उसको 100 कॉइन्स मिल गए इफ़ इन केस वी हैव 2 पीपल ऑन बोर्ड, ठीक है। अगर हमारे पास तीन लोग होते, तो तीन लोग होते तो ए जो है ना बहुत चालाक है, ए बी सी, ए ने बोला 99 मैं रख लेता हूँ, 0 इसको दे दूँगा बी को, और सी को 1 दे दूँगा। तो जो सी है ना वो एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। बी रिजेक्ट कर देगा, बी इसलिए रिजेक्ट करेगा, भाई मेरे को 0 कॉइन्स तो दे रहे हो, तुम्हारा दिमाग ख़राब है, और ये तो ऑब्वियसली एक्सेप्ट करेगा ही। तो ए को 99 कॉइन्स मिलेंगे। अब बात ये है आपकी कि बी एक्सेप्ट क्यों करेगा, बी को सिर्फ एक कॉइन मिल रहा है, वो एक्सेप्ट क्यों करेगा, बी इसलिए एक्सेप्ट करेगा क्योंकि अगर बी ने इसको रिजेक्ट कर दिया, अगर इफ़ बी रिजेक्ट्स द प्रपोजल, तो मतलब ये बंदा जो है ये बोर्ड से बाहर फेंक दिया जाएगा, तो ये सी में फेंक दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन बाद में क्या होगा, बी एन सी बचेंगे, बी एन सी बचेंगे। अगर बी एन सी लास्ट में बचते हैं तो क्या होगा, तो ये बंदा जो है ये अब ये सीनियर लेवल पे है, तो ये बोलेगा कि ठीक है मैं 100 कॉइन ले रहा हूँ, और सी को 0 देगा, और सी अगर रिजेक्ट भी करेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 50% वोट्स हो गए एंड बी विल गेट 100 कॉइन्स। तो जो सी है वो इंटेलिजेंट है, उसने इस कंडीशन का अंदाज़ा पहले ही लगा लिया था, तो उसने सोचा कि यार मेरे को बाद में तो 0 कॉइन्स मिलेंगे, एक काम करता हूँ 1 कॉइन ही ले लेता हूँ, जो मिल रहा है उसी में खुश रहता हूँ, बिकॉज मेरे को पैसे एटलीस्ट मिल तो रहे हैं, 1 रुपीज़ तो मिल रहे हैं। अगर बी हुआ, मतलब अगर ए फेंका गया और बी बच गया, तो वो मुझे 1 रुपया भी नहीं देगा, तो फिर मैं कंगाल हो जाऊँगा, तो मुझे 1 रुपया मिल रहा है तो मैं खुश हूँ, मैं ले लेता हूँ, तो सी विल एक्सेप्ट द ऑफ़र। नाउ वी हैव 4 पीपल, ठीक है। अगर हमारे पास 4 पीपल हैं तो क्या कंडीशन होगी, तो कंडीशन ये होगी सिमिलरली जैसे पहले किया था, इसको 99, ये 0, ये 1, ये 0। तो अब फिर से देखते हैं, तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। अब हमें ये देखना है ये एक्सेप्ट क्यों करेगा, ये ऑब्वियसली रिजेक्ट करेगा, भाई मेरे को क्यों इतना कम दे रहे हो, 0 दे रहे हो, और ये तो ऑब्वियसली एक्सेप्ट करेगा ही। तो वी हैव 50-50% वोट, इट मीन्स विन विन सिचुएशन है। इट मीन्स ए को 99 कॉइन्स मिल जाएंगे, एंड जो बी, ए बी सी डी, एंड सी को 1 कॉइन मिलेगा, एंड ही विल बी हैप्पी। अब बात ये है कि सी एक्सेप्ट क्यों करेगा, तो सी एक्सेप्ट इसलिए करेगा क्योंकि अगर मान लो सी एक्सेप्ट नहीं करता है, सी रिजेक्ट कर देता है, इफ़ सी रिजेक्ट्स, ठीक है, इफ़ सी रिजेक्ट्स तो ए विल बी थ्रोन आउट, ए विल बी थ्रोन आउट। अगर ए विल बी थ्रोन आउट तो क्या होगा, ये 3 लोग बचेंगे, ठीक है, 3 लोग बचेंगे बी सी डी। अब बी ने क्या, फिर बी क्या बोलेगा कि ठीक है मैं 99 ले लेता हूँ, सी को 0 दूंगा और डी को 1 दे दूंगा, सिमिलर टू दिस सिचुएशन 99 0 1। तो सी ने पहले ही दिमाग लगा लिया, उसने सोचा कि यार मुझे कम से कम 1 रुपया तो मिल रहा है अगर ए ज़िंदा है, तो मैं ए का ऑफ़र ना जल्दी से एक्सेप्ट कर लेता हूँ, क्योंकि अगर बोर्ड पे 3 लोग बचे,
अगर बोर्ड पे 3 लोग बचे तो बी 99 कॉइन्स खुद रख लेगा और डी को 1 दे देगा, और डी भी इंटेलिजेंट है, फिर वो भी वैसे ही सोचेगा जैसे पहले हमने ये 3 सिचुएशन देखी थी। तो इसी वजह से मैं रख लेता हूँ 1 कॉइन और मैं इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेता हूँ। इसी वजह से जो सी है वो ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये हो जाएगा। अब हम ऐसे ही पैटर्न से हम 5 लोगों का देखते हैं। तो अगर हम 5 लोगों का देखेंगे तो 5 लोग विल बी, 5 लोग ऐसे हो जाएंगे, ए बी सी डी ई। ठीक है। अब क्या आप गेस करो, अब ये ए बोलेगा ठीक है 98 कॉइन्स हैं, इसको 0 दूंगा, इसको 1 दूंगा, इसको 0 दूंगा। पैटर्न देख रहे हो। तो अब क्या है, ये दोनों तो एक्सेप्ट कर लेंगे, ये एक्सेप्ट कर लेगा, ये तो एक्सेप्ट कर ही रखा है, ये कर देगा रिजेक्ट, ये कर देगा रिजेक्ट। तो ओवरऑल हमारा एक्सेप्टेंस का रेशो ज़्यादा पर जो भी है वो भारी है। आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, यू जस्ट टाइप योर कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं मुझे बताओ। तो पता नहीं क्या बोलते हैं, आई डोंट रिमेंबर। तो मैक्सिमम कॉइन्स दैट ए कैन गेट विल बी 98। तो दिस इज़ द आंसर टू दिस पजल। अब सिमिलरली फिर से देख लेते हैं ना कि सी ने एक्सेप्ट क्यों किया एंड ई ने एक्सेप्ट क्यों किया। तो अगर सी ने एक्सेप्ट नहीं किया होता तो लास्ट में 4 लोग बचते। ठीक है, 4 लोग बचते। तो अगर 4 लोग बचते तो ऑब्वियसली क्योंकि ए जो है वो पानी से बाहर फेंक दिया जाता, तो बी जो है वो ऐसा करता 99 0 1 0। तो सी को कुछ नहीं मिलता, सी को 0 कॉइन्स मिलते। एंड द रीज़न वाई ई एक्सेप्टेड द ऑफर इज़ दैट इज़ बिकॉज कि अगर ई ने रिजेक्ट किया होता तो क्या होता कि फिर से 4 लोग बचते। ठीक है, 4 लोग बचते। तो जो ये बी है, ये बी क्या करता है, इसको 0 देता, इसको 1 देता, इसको 0 देता। तो बी सी डी ई। तो सी और ई को कुछ नहीं मिल रहा है। ऑन द अदर हैंड इफ़ दे एक्सेप्ट विद ए देन दे आर गेटिंग एटलीस्ट 1 रुपीज़। तो अगर उनको 1 पैसा या 1 कॉइन मिल रहा है तो दे विल बी हैप्पी विद वॉट दे हैव एंड डेफिनेटली दे विल एक्सेप्ट द ऑफर। एंड दैट्स हाउ दिस क्वेश्चन इज सॉल्व। कि पाँचों के पाँचों लोग बहुत इंटेलिजेंट है, दे नो हाउ to handle the situation and how not to get thrown into the sea. तो ऐसे ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा एंड आई होप यू रियली लाइक द सोल्यूशन। कुछ भी डाउट हो तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एंड उस वर्ड को क्या बोलते हैं वो भी मुझे बता दो, सो दैट इन द नेक्स्ट वीडियो आई कैन प्रोनाउंस इट क्लियरली एंड प्रॉपरली। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय।